हेलो स्टूडेंट्स। मैं मोहित सिंह आपका दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखते हैं, अभी एसटी नंबर 15 हुई है आपका, तो उसका रीजनिंग का सोल्यूशन बात करते हैं आज हम। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ भाजक हो, टू का अर्थ प्लस हो और भाजक का अर्थ माइनस हो, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो चिन्ह चेंज करते हैं भाई। ठीक है, अगर चिन्ह चेंज करने की बात करें तो पहले भाग लगा है, और अगर भाग लगा है तो भाग का अर्थ वो क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाग का अर्थ। भाग का अर्थ कह रहा है हमसे, भाग का अर्थ क्या हो, माइनस। यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, माइनस लग जाएगा। क्लियर है, यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसके बाद प्लस की बात कर रहा है। देखो प्लस का अर्थ कितना था, गुणा था, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, गुणा लग जाएगा। क्लियर है। फिर लगा हुआ है माइनस। देखो माइनस का अर्थ क्या था हमारा, भाजक था, तो ये यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, भाग लग जाएगा। और बचता है इंटू, और इंटू का अर्थ वो क्या कहना चाह रहा है हमसे, प्लस। तो सबको पता होगा बॉड मास रूल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले भाग सॉल्व होगा। तो भैया 6 का भाग जब 48 में देंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद इंटू सॉल्व होगा। देखो इंटू पे क्या है, 3 है, और आगे क्या है, 216 के बाद लगा हुआ है हमारा माइनस। क्लियर है, ये तो लगा हुआ है। अब इस पे देख सकते हैं आगे बचता है प्लस कितना, अब देखो, अब गुणा साल होगा, ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24, और एक काहे का 24 है, माइनस का। -24 और +21, 21 अगर एक स्टेप में सॉल्व करें तो ये दे देंगे हमें क्या रिजल्ट एट लास्ट, माइनस का। और हमारे पास था 216, और जब हम 216 में 3 घटाएंगे तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, 200। क्लियर है, कोई ऑप्शन है, हाँ देखते हैं, बी ऑप्शन है हमारा, तो टिक क्या लग जाएगा, बी ऑप्शन सही। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है दर्पण का, मिरर इमेज का। ठीक है, दर्पण रखा कैसे है, देख लो, आपका लंबवत रखा हुआ है। जब लंबवत दर्पण रखा है तो जो चिन्ह है या जो भी फिगर है वो हमारे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं चेंज होंगे। ठीक है, तो जो बंदा दाएं पर था वो कहाँ आएगा, बाएं पर आएगा। की बात है। उसी चीज, ये लाइन देखो यहाँ पर है, ये सीधी आएगी, ये दो लाइन से खत्म। ये और भी ऑप्शन, अब दो हैं। देखो वहां पर आकृति की बात करो तो ये आकृतियां देखो अलग अलग बनी हुई है। जब बाएं से दाएं चेंज होगा तो ऊपर दाएं में ये अर्धवृत्त था, ये अर्धवृत्त पहले आएगा, इसी में है, इसमें है नहीं, यानी ये भी गया। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, क्लियर है, क्या टिक लगेगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, शब्द कोश में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, हमने बताया था ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन की ओर नजर मारो, जहां ऑप्शन अलग हो वहां से उठाओ। ऑप्शन में देखो सब में 5 और 1 है, 5 और 1 है, यानी ये तो अब क्या है, फिक्स है कि यहाँ पर 5 और 1 पहले आएंगे। अंतर कहाँ मिल रहा है, 3, 2 और 4 में, यानी 3, 2 और 4 में चेक करो तुम पहले कौन सा आएगा। देखो ये कहाँ तक सेम दिख रहा है हमें, इसमें देखो क्या है, इन COL, COL, यहाँ तक क्लियर तुम कर सकते हो। ठीक, इसके बाद देखो यू लिखा है, यू की कोडिंग क्या होती है, ठीक है? इसमें देखो LL लिखा है, यानी इन दोनों में 12 है, तो ये तो क्लियर है कि भैया अगर इन दोनों में 12 है तो अब ये 4 कहाँ जाएगा, ये लास्ट में जाएगा, 4 जाएगा लास्ट में, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। तो भैया ये दो क्या हो गए, ठीक। अब देखो 3 और 2 में तुमको पहले चेक करना है कि 3 और 2 में पहले कौन आएगा। देखो CO double L सिमिलर है, CO double L सिमिलर। उसके बाद ई लिखा है कलेक्शन, कितना होता है, 5। इसमें लिखा है आई, आई कितना होता है, 9। पहले क्या आता है, 5 आता है, पहले क्या आएगा, क्या आएगा, इसमें है पहले 3, यानी हमारा ये भी गया। ऑप्शन टिक क्या लगेगा हमारा, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, कह रहा है लखनऊ अनुपात उत्तर प्रदेश, तो फिर क्या पूछ रहा है, तिरुवनंतपुरम अनुपात क्या होगा। ठीक है, देख लो लखनऊ उत्तर प्रदेश क्या रिश्ता है भाई, लखनऊ किस राज्य की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की, तो यह तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है, केरल की। बेसिक सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, ट्रेड को ये लिखा गया है तो प्लेट को क्या लिखा जाए, कोडिंग याद होनी चाहिए, यही कोड कर देते हैं। टी कितना होता है हमारा, 20, आर कितना होता है 18, फिर ए लिखा है, ए कितना, डी कितना होता है हमारा 4, और फिर इसके बाद बचता है ई कितना होता है, क्लियर। अब जरा इसकी कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, क्यू की कोडिंग हमारी कितनी होती है, किस होती है, क्यू, क्यू की कोडिंग क्या होती है हमारी, 12 होती है। पी की कोडिंग क्या होती है हमारी, 2 होती है। और सी की कोडिंग 3, और एफ की कोडिंग आमने सामने लिख लिया हमने। ठीक है, वहीं लिख सकते हैं, जगह नहीं दी, चलो देख लेते हैं।
देखो 20 से 21 क्या हो रहा है हमारा, एक बढ़ा, क्या हुआ, एक बढ़ा। 18 17 क्या हुआ, एक कम हुआ। फिर 1 से 2 क्या हुआ, बढ़ा। फिर क्या हुआ, एक कम हुआ। फिर क्या हुआ, एक। बेसिक सी बात है, क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक। ठीक है। तो पहले पी था, पहले क्या था, पी। पी कितना होता है, 16। पी अगर 16 होता है, भैया आएगा कितना हमारा, 17 आएगा। यानी क्या आएगा, अगर हम बात करें तो क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक। इसके बाद देखो एल लिखा है। एल कितना होता है हमारा, 12। इसमें होना क्या है, अब एक घटना है, इसमें एक जुड़ा था, इसमें एक घटेगा तो कितना आएगा, 11। और 11 हमारा क्या होता है, के होता है। क्या होता है, के। देखो यहीं से ऑप्शन मिलने स्टार्ट हो गए, के। क्यू के बाद देखो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इन दो में से कोई एक होने वाला है। ठीक है। तो आगे चेक भी कर सकते हो, आगे क्या लेटर है, ए। ए कितना होता है हमारा, एक। तो होना क्या है, +1। कितना दे देगा, 2। यानी क्यू के बी, तो दोनों में है। आगे देख लो, चौथे लेटर की बात करते हैं हम, टी। टी कितना होता है, 20। तो होना क्या है, -1। कितना दे देगा, 19। 19 यानी कि, तो बी के बाद एस। देखो ये एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, बी ऑप्शन सही। क्लियर है, आई बस समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर। ठीक है। 100 अनुपात 1000, समानुपात, क्वेश्चन मार्क अनुपात 1। एनोलॉजी हमने बताया बहुत ही कायदे से देखना, अदरवाइज क्वेश्चन क्या गलती कर जाओगे। देखो पूछने का तरीका उसने चेंज कर दिया, उसने पहला नंबर गायब करके अगला नंबर पूछा। जो बच्चे कर रहे होंगे ये कर रहे होंगे, 100 से 1000 का क्या रिश्ता है। अगर हम 100 से 1000 लाना चाहें तो उनको क्या दिख रहा होगा कि 10 का क्या कर दिया गया, गुणा। और काफी लड़कों ने कर क्या दिया होगा, एक में उन्होंने 10 का गुणा कर दिया गया होगा और आंसर लगा दिया होगा 10, जो कि लिखा लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। लेकिन एक चीज देखो, एक बाद में लिखा है, पहली वैल्यू में 10 का गुणा करते हो तब आता है। यानी पहले कोई वैल्यू थी, उसमें जब तुमने 10 का गुणा किया है तब रिजल्ट एक आया है। क्या, यानी वो पहले वैल्यू कितनी, 1/10, यानी क्या आएगा वो, 0.1। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये माइनर मिस्टेक पूरे 2.5 नंबर ले जाएंगे आपको। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है। तो 0.1 है कोई ऑप्शन, सी ऑप्शन है, तो भैया डी ना टिक लग के क्या लगेगा, सी। अगर ये एक पहले लिखा होता, एक अनुपात क्वेश्चन मार्क होता, तो हमारा टिक क्या लगता, 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 7 लड़कियां, ठीक है, एक ही कतार में बैठी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक। अब देखो एक पॉइंट है, कह रहा ए और जी क्या है, छोरों पर बैठी हैं। तो एक पॉइंट है छोर वाला। ठीक है। और कह रहा है ई एफ और जी, सी ए और डी के बीच में बैठी है। ए और डी कौन किस छोर पर है, ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन शायद देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, एक ही कतार में सी ए और डी। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी समझना कि अगर ए और डी के बीच में, हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। ठीक। अब आगे देखो, कहता है ई जो है एफ और जी के भी है, ये दिया नहीं है। अच्छा, ए और जी कहता है छोर पर है। ए और जी क्या है, छोर पर। अगर छोर पर हैं तो समझो कितने लोग हैं, 7। अगर ये छोर पर है तो उधर होगा फिर, 1 2 3 4 5 6, क्या कर दें हम। ठीक है, इधर भी देखना, 3 4 5 6, क्या कर दें, जी को कर दें। आगे देखो, कहता है ई जो है एफ और जी के, ये है एफ, ये हो गया। एफ और जी के बीच में कौन है, अगर इधर से जाओगे भैया ये एफ हो गया, और ये कौन है। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन दिमाग में तुम्हारे ये आ रहा होगा कि हम दो क्यों बना रहे हैं, अभी आगे बताते हैं क्यों बना रहे हैं। ठीक है, एक प्राणी और बचता है, कौन बचेगा, देखो बचता है क्या है, 7 है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी गायब है, बी कौन सा बैठ गया, बैठ गया, या कौन बैठ गया। अब हुआ क्या, यहाँ पर लड़कों के आंसर सही हो गए होंगे, हम वही चीज बता रहे हैं। कुछ ने ये बनाया होगा, कुछ ने ये बनाया होगा, और आंसर क्या हो गया होगा, सही लग गया होगा। क्यों, क्योंकि उसने पूछा है डी किसके बीच बैठी हुई है। देखो डी किसके बीच है, डी जो है हमारा बी और सी के बीच, बी और सी के बीच। यहाँ भी देख रहे होगे, तो डी किसके बीच है, बी और सी के बीच। बी और सी और बी, देखो ऑप्शन लिखा हुआ है कौन सा, बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही उसने इसलिए आकर बीच का पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यही नहीं क्लियर किया है कि कौन बाएं बैठा है कौन दाएं बैठा है। क्लियर है, इसीलिए हमने देखो दो कंडीशन बनाई, क्योंकि अगर बायां छोर होगा दायां छोर होगा तो दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। वो क्लियर कह देता ए बाएं छोर पर बैठा है तो ये बनता, ये गलत होता। या कहता है ए दाएं छोर पर बैठा है तो ये बनता, ये गलत होता। तब फिर क्वेश्चन पूछता हमसे कि उसके बाएं दूसरा कौन है, दाएं तीसरा कौन है। उसने छोर ही क्लियर नहीं किया, इसलिए उसने बाएं और दाएं से क्वेश्चन ही नहीं बनाया। क्लियर है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें।
ठीक है, चलो देखते हैं। 38। 38 देखते ही हमारे दिमाग में ये आया, देखो 6 लिखा है, 2 लिखा है, ऐसा लगा 6 का स्क्वायर कर दो 36 और 2 जोड़ दो। क्या तुमने मान ली हमने बात। एक चीज ये देखो, फिर इनका 8 और 5 का यूज क्या किया तुमने, कुछ किया ही नहीं, और फिर यहाँ ये चीज आ भी नहीं रही है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे कोई बनने वाली बात है नहीं। देखो और भी 38 आ सकता है। अगर हम क्या कर दें, अगर हम कह दें कि ये 6 उठा लो, ये 8 उठा लो, और इस 6 और 8 का आपस में क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। ये कितना दे देगा हमें, 6 और 8। ठीक है, अब बचे दो नंबर, ये 5 और 2, अगर हम कहें कि इनका मल्टीपल कर दो, ये कितना दे देगा आप, और इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना आ जाएगा हमारा, क्लियर है, कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर अगर इसी प्रकार करते हैं तो भैया 12, पहले इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो 5 और 10 का गुणनफल कितना आएगा, 50 आएगा। हाँ। फिर देखो 8 और 4 का मल्टीपल कितना आएगा, 32, और जब 50 में से 32 घटाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 18। लॉजिक हमारा क्या हो गया, मैच। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 12 गुणा 4 की अगर हम बात करते हैं तो कितना आएगा, 45 आएगा। फिर 13 गुणा 3 की बात करते हैं तो कितना आएगा, 39 आएगा। और जब हम 48 में 39 घटाएंगे, भैया रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। आ जाएगा 9। है कोई ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है, यानी टिक क्या लगने वाला है, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये कह रहा है हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। देखो नंबर बढ़ रहे हैं एकदम से, मैंने बताया नंबर बढ़ने के दो ही तरीके हैं, या तो क्या हुए होंगे, जुड़कर बढ़ रहे होंगे, या गुणा करके बढ़ रहे होंगे। देखो ऐसा लगा पहले जुड़ा है, लेकिन आगे देखो 116 से 500 पहुंच गए तो, ठीक है ना, लगभग 5 गुना पहुंच गए। पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। देखो एक चीज समझो फिर कि भैया यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ गुना का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब दूसरी चीज, 8 से 28 का पूरा पूरा भाग जाता दिख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। अगर हम 8 से 28 लाना चाहें तो हम 8 का करेंगे 3 गुना, कहाँ पहुंच जाओगे, 24 पर। कहाँ पहुंच जाओगे, 24 पर। 24 पर पहुंच जाओगे, लेकिन लाना तुम्हें कितना है, 28। क्या करोगे, 4 जोड़ोगे। क्या करोगे, 4 जोड़ोगे। ठीक। अच्छा आगे बात करो, अगर तो 28 से 116 लाना है, 28 से कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार चला जाएगा। और 2800 को बात करें तो कितना होता है, 28 दूनी 56 दूनी 112। और अगर 116 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा आगे बात करते हैं, 116 से अगर हम ये लाना चाहते हैं, ठीक है, देखो 5 बार जाना पड़ेगा, हम कितनी बार गए, 5 बार। तो 116 का 5 गुना हुआ 580, और 84 लाना है तो क्या करना पड़ेगा। शिफ्ट हो गए हमारे, शिफ्ट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। यानी देखो ये नंबर जो है गुणा करने वाले वो बढ़ रहे हैं, 3 से 4, 4 से 5। तो गुणा करने वाला नंबर होगा 6, तो जोड़ने वाला नंबर फिक्स क्या होगा। ठीक है, तो भैया किसमें करना है, देख सकते हो तुम, 584 में गुणा कर दो। ठीक है, किसमें, 584 में। अब देखो थोड़ा यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट लगाना सीखो। गुणा करोगे 6 चौको 24, जो वैल्यू आएगी का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। अब इस वैल्यू में तुमको 4 जोड़ना है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका डीएस, डीएस कह रहे हैं सॉरी, यूनिट डिजिट 4 और 4 मिलके क्या बना लेगा, 8 बना लेगा। क्या बना लेगा, 8 बना लेगा। और देखो 8 एक ही ऑप्शन में है, का मतलब हम सीधे ये कह सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3504। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3504। ठीक है, तभी 3504 और 4 मिलकर रिजल्ट क्या दे देंगे हमें, 3500। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है हमारा, घटता हुआ दिख रहा है। चलो ठीक है, कोडिंग देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो y की कोडिंग क्या होती है हमारी, 25। उसके बाद v लिखा है कितना होता है, 22। उसके बाद एक गायब है, लिखा है 16। और देखो पहले लेटर की बात करते हैं हम, 25 से 22 का 3। देखो 2 बार में कितना घट गया, 22 में 6। 2 बार में अगर 6 घटा है तो 1 बार में कितना घटेगा, यानी हम सही जा रहे हैं, 3 घटा दें। अगर 3 घटा दो 22 में से तो क्या आएगा, 19। क्या आएगा, आएगा या नहीं आएगा। 19 क्या होता है, क्या होता है, एस। मिलने वालों को आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि एस एक ही ऑप्शन में लिखा है, ऐसे आंसर मिल जाएगा, यही करना है वहाँ पेपर में। ठीक है, बाकी हम सॉल्विंग करा रहे हैं तो देख सकते हो आगे क्या हो रहा है। एक्स कितना होता है हमारा, 24। क्यू कितना होता है, 21। फिर ओ कितना है, 15। देखो फिर से 3 घट रहा है, 24 21, यानी क्या आएगा, आएगा। और 18 क्या होता है, आर। देखो आ रहा है इसके बाद आर। क्लियर है, अगले लेटर की बात करते हैं। ये कितना लिखा है, जेड होता है हमारा 26। डब्ल्यू कितना होता है, 23। देखो फिर से 3 कम हो रहा है, यानी जब 23 में 3 कम होगा तो कितना आएगा, 20। क्या होता है,
टिक क्या लगेगा? ऑप्शन। क्या टिक लगेगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में देखो, जेड ए 5, Y4, बी, X 6। अच्छा हाँ, थोड़ा समझने वाला बात है। शायद है कि ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है हमारा, नंबर्स में अल्टरनेट जा रहा है। नंबर्स में कहाँ जा रहा है? अल्टरनेट जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो नंबर की ही सिर्फ हम बात करते हैं। नंबर की अगर बात करो तो देख लो, 5 है, आगे क्या मिला है जाकर? 4 मिला है, फिर 6 मिला है, और फिर 3 मिला है, फिर एक नंबर कोई है। कहाँ आएगा वो प्लेस, बात की बात है। देखो 5 से 4 क्या हुआ है, बड़ी बात कर रहे हैं, एक कम हुआ है। 4 से 6 क्या हुआ है? बड़ा है, और बढ़ रहे हैं। 6 से 3 क्या हुआ है? अब क्या होगा, 4 का नंबर आएगा और वो 4 क्या होगा, जुड़ेगा। जब 3 में 4 जुड़ेगा तो रिजल्ट आएगा जो उसमें क्या आएगा, 7 आएगा। आएगा 7 या नहीं है? पर में 7 आएगा। इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 ही नहीं। अब बचते हैं 2। अब देखो नंबर के प्लेस देखो, इसमें 7 बीच में है और इसमें 7 लास्ट में। क्वेश्चन पे आओ अब। इसमें देखो 5 लास्ट में था, फिर 4 कहाँ था? बीच में। फिर 6 कहाँ है? लास्ट में। फिर डी कहाँ है? बीच में। यानी अब क्या आएगा, लास्ट में आएगा, लास्ट में। इसमें कहाँ लिखा है? ये भी क्या हुआ, आंसर टिक क्या लगेगा? टिक। अगर सॉल्विंग करना चाहो तो देख लो हो क्या रहा है, कुछ खास है नहीं। जेड 26, वाई 25, एक्स 24, डब्लू 23, एक एक कम हो रहा है। यानी अब आएगा 22। 22 का मतलब क्लियर। सेकेंड लेटर की बात करते हैं। ए कितना होता है? 1। बी कितना होता है? 2। सी कितना होता है? 3। डी कितना होता है? 4। यानी अब आएगा क्या? 5। यानी ई, बी ई, और लास्ट में नंबर क्या? 7। ठीक क्या लगेगा? क्लियर है? अगले क्वेश्चन का 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कौन सी आकृति क्या हो सकती है, बनाई जा सकती है। 37 नंबर में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? अगर 37 नंबर में आकृति की बात करें हम, तो 37 नंबर में भाई कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, देखते हैं। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज देखो तुमको सब में दिखा। क्या त्रिभुज? ये और समझना, ये त्रिभुज काटता हुआ दिख रही, लाइन कट होगा। त्रिभुज कट तो नहीं होगा इतना सुखी, तो एलिमिनेट। ठीक। अब देखो बचते हैं 3। अब तीनों में जरा अंतर देखो। त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद एक लाइन आ रही है। इसमें देखो एक टुकड़ा ये है, जोड़ दिया है हमने, ये वाला टुकड़ा हमने मान लिया। इसमें दो छोटे छोटे टुकड़े, एक टेढ़ा टेढ़ा। नहीं ये बराबर त्रिभुज है, बड़ा ये नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा आप बचे 2। जरा डी में देखते हैं क्या आकृति, ये थोड़ी सी अलग दिख रही है। देखो यहाँ पर, इसमें देखो ए और डी में अगर देखो तो थोड़ा सा अंतर है आकृति में, ये वाला कट हो रही है। ये त्रिभुजाकार और ऐसी आ रही है, ऐसी कोई आकृति ही नहीं है त्रिभुजाकार। और देखो यहाँ पर एक कट हो रही है, लेकिन ये घूमकर बाकी दोनों सेम है। यहाँ देखो टेढ़ी हो गई है, सीधी होनी चाहिए। ये वाली आकृति सीधी है, देखो सीधी, खड़ा जुड़ा है। यहाँ पर ये देखो एक तिरछी हो गई है, एक तो सीधी है लेकिन एक क्या है, तिरछी हो गई है। यानी भैया ये क्या है, गलत है। ठीक क्या लगेगा, क्या लगेगा? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, कौन सी आकृति क्या है? फिर से वही, आकृति निहित सन्निहित आकृति, बात क्या है, एक ही है। सन्निहित का मतलब कौन सी निहित है? देखो यहाँ पर तुम्हें लगा ये निहित, गैप देखो कम है, थोड़ा सा खेल हो जाएगा इसमें तुम्हारे साथ। देखो गैप कम है, इसमें ज्यादा, कहीं दिखी नहीं। ये देखो शायद ये आकृति दिखी, आकृति देखो यहाँ पर आई, ये गैपिंग देखो थोड़ी सी है, हाँ यहाँ भी थोड़ी। यानी टिक क्या लगने वाला है, क्या टिक लगेगा हमारा? क्लियर है? आगे बात करते हैं। 40 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मेन फोकस नहीं होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है ये क्योंकि ऐसे ही पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तुमने इतना पढ़ा कौन सा, बस इतने में खेल हो जाएगा। देखो कंस्ट्रक्शन लिखा है, CRUST, है, आर भी है, यू भी है, बन जाएगा। ठीक है, हमसे नहीं वाला पूछ रहा है तो भी क्या है, बन जाएगा। हमें गलत वाला चाहिए। स्टंट देखो, STUN, बन जाएगा, कोई बात नहीं। ट्रक की बात करते हैं।
आर यू सी के। देखो क्वेश्चन में ट्रक में क्या आ रहा है, ट्रक में क्या आ रहा है, ट्रक की मीनिंग में के। क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें कहीं के दिख रहा है? क्वेश्चन में जब के है ही नहीं, फिर के आ कहाँ से जाएगा? यानी ये मीनिंग हमारी बन ही नहीं सकती, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर क्या है हमारा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। 40 नंबर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। अब इस कथन निष्कर्ष में क्या कह रहा है 40 नंबर में, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं भाई। 40 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन है, यहाँ से कथन स्टार्ट है। अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में करा रहे हैं, बात नहीं, क्योंकि यहाँ शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में ज्यादा बेहतर। का मानना है जो सार्वजनिक यानी जिनको हम सरकारी बोलते हैं, देखो लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, सरकारी जिनको प्राथमिक विद्यालय, सरकारी को क्या बोलेंगे, सार्वजनिक जो सर्वजनों के लिए हैं, उनके बजाय कहाँ कहाँ करवा रहे हैं, वो निजी जो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मानक वहां पर क्या है, ज्यादा बेहतर है। कहता है सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर के सुधार में गंभीर प्रयास करने चाहिए। कोई एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल ले लो, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, दुकान से रिलेटेड देख लो। अगर कोई दुकान है पड़ोस में, उसमें ना जाकर किसी दूसरे की दुकान में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गलती है वहां पर। तो उन गलतियों का क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। और जब वो सुधार कर लेगा तो लोग बाहर न जाकर उसके पास जाएंगे, लोग बाहर न जाकर उसके पास जाएंगे। और ये देखो काहे में सुधार करना है, कह रहा है सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार करना चाहिए। स्कूल काहे के लिए है भाई, शिक्षा के लिए है। सुधार वो काहे में करेंगे, शिक्षा के स्तर में ही तो करेंगे। तो सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार है तो कैसे प्रयास करने चाहिए, गंभीर प्रयास। और जब गंभीर प्रयास करोगे तो क्या होगा, बदलाव आएगा। और जब बदलाव आएगा तो लोग निजी स्कूलों की बजाय सार्वजनिक स्कूलों में क्या कराएंगे, दाखिला कराएंगे या नामांकन कराएंगे। तो पहला निष्कर्ष तो क्या है हमारा। तो दूसरा देखते हैं, कह रहा है सभी सार्वजनिक स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। ये तो कोई उपाय नहीं हुआ, ये तो कोई उपाय नहीं हुआ। क्योंकि अगर सार्वजनिक बंद कर दोगे तो जो गरीब लोग हैं, जिनको अनिवार्य शिक्षा की ही बात करी गई हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष की, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा है, मुफ्त शिक्षा है, अगर सार्वजनिक स्कूल बंद हो जाएंगे और उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए निजी स्कूल में, तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर सार्वजनिक बंद हो गए तो निजी स्कूल तो फीस और बढ़ा देंगे, वो मनमाने तरीके से काम करेंगे अपने। ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई विरोधी होना क्या है, आवश्यक है। तो सार्वजनिक स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, ये कोई उपाय नहीं है भैया। केवल पहला है कोई ऑप्शन, पहला ही है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक लग जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसमें कौन सी आकृति निहित है, अच्छा सॉरी, कौन सी पूरा करेगी क्या। देखो यहाँ पर ये तीन क्रॉस में बने बने हैं, तो कुछ खास है नहीं, हमें पॉइंट दिख रहा है, लेकिन चलो डीप पे जाते हैं हम। बने हुए हैं, ठीक। इसमें देखो चार हैं, अब इसको तीन तीन से कुछ खास मिलेगा भी नहीं हम। आगे देखो, यहाँ पर एक वृत्त टाइप कटेगा, छोटा सा कटेगा, छोटा सा कटेगा, बस यहीं से देखो क्वेश्चन मिल गया। तो बहुत दूर जाकर कट रहा है, बहुत दूर जाकर कट रहे हैं, यानी ये सब गलत है। फिर भी ये बचेगा क्या है। फिर देखो एक और बड़ा वृत्त कटेगा, क्या है। फिर ये देखो यहाँ पर थोड़ा खेल था, आमने सामने देखो वृत्त बने हैं, जैसे में क्या बने, वृत्त। यहाँ क्या बना है, वर्ग बना हुआ है। आगे भी ठीक सामने क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, देखो वर्ग। क्लियर है, बाकी सब में देखो नहीं बना हुआ, ऐसा पॉइंट था। ठीक, क्या लगने वाला है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, कह रहा है हमसे कौन सा वो चुने जो तीन से क्या है, भिन्न है। अच्छा, अलग बताना है हमें, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा क्वेश्चन है, देखते हैं। सेमिनार, सेमी कॉलन, सेमी सर्किल, सेमीटोन। ठीक है, देखो यहाँ पे रूट वर्ड तुम्हारा इंग्लिश का क्वेश्चन बन गया। एक रूट वर्ड पढ़ा होगा सेमी, सेमी का रूट हो जाता है कम या हाफ के सेंस। ठीक है, सेमी, ठीक है ना। सेमी सर्कल, सर्कल क्या होता है, वृत्त। सेमी सर्कल क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है, सेमी कॉलन, कॉलम होता है सेमी कॉलम, आधा हो जाएगा। सेमी टोन, टोन टोन का आधा, सेमी टोन। सेमिनार, सेमिनार तो एक कार्यक्रम होता है, सेमिनार क्या होता है हमारा, एक कार्यक्रम होता है। तो भैया टिक क्या लगेगा, सेमिनार सही हो जाए। ये क्या है, तीनों से अलग है। क्लियर, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, DGFE। अच्छा भाई, देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक, देखते हैं अगर
चलो कोड कर देते हैं, कुछ खास है नहीं। कोड कर दो। 4 7 6 5। अच्छा, इसको डिकोड कर दो। 10 M 13 L 12 और के। अच्छा, आर क्या होता है हमारा 18, टी होता है 20, एस होता है 19 और यू होता है पे आते हैं। वो होता है 15, आर होता है 18, यू होता है 17, पी होता है 16। 4 से 7 यहाँ लिख लेते हैं। पहले 3 बढ़ा, फिर क्या हुआ, एक कम हुआ, फिर क्या हुआ 6 से 5, फिर एक कम हुआ। अच्छा, आगे आते हैं। 10 से 13, यहाँ भी 3 बढ़ा, एक कम हुआ। ये दोनों सही जा रहे हैं। इसमें देखो 2 बढ़ा, एक कम हुआ, फिर 2 बढ़ा। चलो, इसमें देखो 15 से 18, 3 बढ़ा, एक कम हुआ, फिर क्या हुआ, फिर से एक कम हुआ। ये देखो 3 +3 -1 हो रहा है। इसमें थोड़ा अलग पैटर्न हो रहा है। किसमें? इसमें क्या, पहले 2 जुड़ा, फिर एक कम हुआ, फिर 2 जुड़ा। क्या है गलत? कौन सा ऑप्शन लगेगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे 27 37 39 और 15। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि इस क्वेश्चन के तुम दो लॉजिक लगाओगे तब भी आंसर सेम आएगा। एक तो लॉजिक क्या दिख रहा होगा तुमको, अभाज्य का दिख रहा होगा। दिख रहा होगा अभाज्य। ठीक है, तो अभाज्य पे कौन अलग होगा हमारा? 37 क्या है अभाज्य, और बाकी सब क्या है भाज्य। और वो जो भाज्य हैं वो सभी भाज्य हैं किससे? 3 से भाज्य है, भी 3 से भाज्य है। ठीक, क्या लगने वाला है? 37। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लीडर को ये लिखा गया है। अच्छा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे उसी कोड भाषा में स्टेबल को। चलो कोड कर देते हैं क्वेश्चन को। एल कितना होता है हमारा? 12 होता है। क्या होता है? 5। ए क्या होता है? 1। ई होता है 4, ई होता है 5 और आर होता है 18। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको कोड जो किया गया है हमारा, कोडिंग पे क्या हुआ है? ओ कितना होता है हमारा? 15। डी कितना होता है? 2। ए कितना होता है? 1। अच्छा, सेम का सेम छपा है क्या? चलो देखते हैं क्या हो पा रहा है। डी कितना होता है फिर? डी लिखा है ना, डी होता है 4। ठीक। एच, एच कितना होता है हमारा? 8। ये कितना होता है? 12। अच्छा, चलो देख पाते हैं क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर, चलो 12 से 15 क्या हो रहा है? 3 बढ़ रहा है, फिर क्या हुआ? कम हुआ। अच्छा, ये दोनों स्टेबल कर दें बीच में, स्टेबल कर दें अगर, स्टेबल करने पे ऑप्शन कर दिया क्या? चलो ठीक है, देखते हैं। ये दोनों भी रोक देते हैं। पे क्या हुआ है? ये +3 और ये माइनस। ठीक है, जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेबल। एस कितना होता है? 19। टी कितना होता है हमारा? टी होता है, कितना होता है? ठीक, आगे आते हैं। फिर देखो ए कितना होता है? 1। ये होता है 2, ये होता है 12, होता है 5। अच्छा, एक चीज समझना बहुत ही खतरनाक तरीके से, वो ये है, जब देखो 19 है अगर तुम्हारा, 19 में देखो पहले में क्या हुआ था? 3 जुड़ा था। अगर 3 जोड़ोगे आएगा बेटा क्या? 22। 22 का मतलब पहले क्या आना चाहिए? वी। और वी शुरुआत में कहीं हमें दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, क्योंकि देखो यही पॉइंट है समझने वाला। क्योंकि अगर ये लॉजिक लग रहा है +3 -3, तो देखो ये देखो सिमिलर लिखे हुए थे, वही तो हम देख रहे थे कि यहाँ फिर ए बी ऑप्शन हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि लॉजिक ये जो हम सामने बना रहे हैं, दरअसल ये लॉजिक लग ही नहीं रहा है। ये लॉजिक क्या हो रहा है? लग ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर लॉजिक देखो क्या लग रहा है, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। इतना आस पास उसने क्वेश्चन रखा है ना, तुम हो जाओगे कंफ्यूज। इसमें लग रहा है हमारा क्रॉस पैटर्न। क्या लग रहा है? क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न बताया लो। जहां से क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहां से आंसर स्टार्ट हो रहा है। कहने का मीन है हमारा, देखो कोडिंग इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। 18 को लिखा गया अपन, 18 से 15 आने में क्या होगा? 18 से 15 आने में क्या होगा? 3 कटेगा। 5 से 2 आने में क्या होगा? क्या होगा हमारा? 3 कटेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? आगे बात करते हैं। तो देखो 4 से 1 आने में क्या होगा? कटेगा। आप है ना, आप पे तोड़ दो इसको। अब देखो इस 1 से 4 आएगा तो क्या होगा भैया? 3 बढ़ेगा। इस 1 से 4 आया। अब देखो जब 5 से 8 होगा तो क्या होगा? फिर 3 बढ़ेगा। और जब 12 से 15 होगा तो फिर क्या होगा? बढ़ेगा।
समझ में आया? क्रॉस पैटर्न हाफ एंड हाफ पे टूट रहा है। आधे में पीछे वाले तीन उठकर आगे आ रहे हैं और उनमें क्या हो रहा है, तीन कम हो रहा है। और पहले वाले तीन उठ के कहाँ जा रहे हैं, लास्ट में, और उनमें क्या हो रहा है, तीन बढ़ पा रहा है। ठीक है, चलो आ जाते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले लास्ट वाला बंदा उठाते हैं। लास्ट वाला बंदा क्या था, चलो देखते हैं क्वेश्चन। लास्ट वाला बंदा, लास्ट वाला बंदा है हमारा ई, 5 लिखा हुआ है। देखो लास्ट वाले में क्या हुआ था, ये उठ कर आया था, 3 घटा था। लिख लेते हैं पहले चीजें जो करना है, ठीक है। 3 घटेगा 5 में तो कितना आएगा भैया, क्या आएगा, 2। फिर देखो 3 घटा था इसमें, 5 से 2 आया था, 12 में भैया 3 घटेगा कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। फिर देखो 3 घट के आया था 4 से, 3 घटेगा किससे, 2 से। अब भैया 2 में तो 3 घट नहीं सकता, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, 28 लिख सकते हैं। और जब 28 में क्या करोगे तुम, 3 घटाओगे, क्या कितना आएगा, यस। अब देखो प्लस होना चालू स्टार्ट, का 4 हुआ था, एक का देखो फिर से क्या होगा, यहाँ पर 3 बढ़ेगा, क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। ठीक। अब 20 में क्या होगा, 20 में क्या होगा, फिर 3 बढ़ेगा, तो ये कितना दे देगा हमारा, दे देगा। 19 में भैया 3 बढ़ेगा, तो ये क्या दे देगा हमारा, 22 दे देगा। काफी डीप क्वेश्चन है, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन से बता दिया क्वेश्चन। ठीक है, हम भी डायरेक्ट जा सकते थे बहुत जल्दी, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे। तो देख लो यहाँ पर भैया, 2 किसकी कोडिंग होती है हमारी, टी की होती है। 9 किसकी होती है, आई की होती है। 25 किसकी होती है, वाई की होती है। 4 किसकी, टी की। 23 किसकी, डब्ल्यू की। फिर भी ऑप्शन आएगा हमारा बी आई वाई डी। तो देखो बी आई वाई डी, ठीक है। तो बी आई वाई डी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू वी, यानी कौन सा टिक लगेगा हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्रॉस पे टूट रहा है, लास्ट वाले 3 पे -3 होके आगे आ रहा है, और पहले वाले 3 +3 होके लास्ट में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये भैया हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। काहे का है, लेटर सीरीज का। अब देखो यहाँ पर खेल कैसे होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो पा रहा है। देखो हमने कई चीजें बताई हैं, या तो थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेना सीखो, तो थोड़ा सा क्या करो इसमें, ऑप्शन का सहारा लेना सीखो। या तो क्या करो फिर इसमें डायरेक्ट जाओ। अगर ऑप्शन का सहारा लोगे तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑप्शन का सहारा लोगे तो क्या होगा, देखना पड़ेगा कि इसमें क्या हो पा रहा है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ पे देखो अगर, तो डी के बाद ब्लैंक है और फिर सी लिखा हुआ है। देखो के बाद देखो बी ए लिखा है, सी के बाद बी ए। एक चीज समझो, अगर ये सी ए है और फिर देखो डी है, देखो यहाँ पर डी लिखा है, फिर ब्लैंक है, फिर बी है। अगर यहाँ पर सी पुट कर दें तो डी सी हो जाएगा। तो डी सी बी ए, अगर यहाँ पर देखो समझना, डी सी बी ए, देखो तुम कह रहे होगे यहाँ एक ब्लैंक है, देखो डबल डी सी बी ए तो कह सकते हो। तो फिर यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर अगर हम कह दें कि यहाँ डी भर दो, क्या भर दो, डी भर दो। फिर देखो लास्ट में तुमने डी भरा और सेकंड में सी भरा, देखो लास्ट में डी भरा तो हो गया ऑप्शन में, या तो ये या तो ये हो सकता है अभी। अच्छा, आगे देखो ए बी, अगर ऑप्शन उठाओ, देखो इन दोनों में सी पहले है, सी उठा के रख दो। अब देखो चीजें, क्वेश्चन खत्म हो गया पूरा। ठीक, कैसे, देखो ए बी सी डी 4 पे टूट गया, ए बी सी डी हो गया, ये क्या हो गया हमारा, 4 पे टूट गया। फिर देखो डी सी बी ए, उसी का क्या हो गया हमारा, रिवर्स हो गया कि डी सी बी ए टूट गया। टूट गया या नहीं टूट गया, यानी वही ए बी सी डी उल्टा होके क्या हो गया, डी सी बी ए। फिर देखो ये ब्लैंक, यहाँ ए भर दिया हमने, ये क्या बना दिया इसने, ए बी सी डी बना दिया। और लास्ट वाला देखो फिर क्या बन गया, यानी ये क्वेश्चन टूट रहा था 4 4 पे, और पहले 4 थे ए बी सी डी, अगले 4 थे उसके जस्ट अपोजिट डी सी बी ए। ऑप्शन कौन सा टिक लगेगा, सी ऑप्शन। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यह क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति के अनुसार कागज को मोड़ने पर, खोलने पर कैसी आकृति दिखाई देगी। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी आकृति क्या होगी हमारी, दिखाई पड़ेगी। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। ये देखो पहले हमने हाफ एंड हाफ पे फोल्ड किया इसे, यहाँ से बीच से फोल्ड किया, फिर एक और टुकड़ा करके फोल्ड किया, फिर इसमें ये किया। अब जब देखो 2 टुकड़े करो ना तुम, एक बार बाएं से दाएं पलटो और एक बार ऊपर से नीचे पलटा है, फिर तुमने एक छिद्र किया है, यानी कुल मिला के 2 बार फोल्डिंग कर दी तुमने। और जब उस 2 बार को खोलोगे तो रिवर्स में चीजें क्या मिलेंगी, 4 बार मिलेंगी। जो तुमने ऊपर से फोल्ड करके नीचे किया था, तो ये नीचे वाला छिद्र एक क्या दिखाई देगा, ऊपर की ओर दिखाई देगा। ऊपर की ओर वाला खोलोगे तो नीचे वाला छिद्र कहाँ दिखाई देगा,
ऊपर दिखाई देगा। और इसी प्रकार देखो शुरुआत में तुमने बाएं से दाएं में मोड़ा था हाफ, तो यही चीज जस्ट रिवर्स में कहाँ दिखाई देगी, बाएं से दाएं भी दिखाई देगी। यानी इन दोनों के तुरंत दाएं भी यही चीजें दिखाई देंगी। यानी यहाँ पर भी एक बिंदु होगा और ये चारों बिंदु होंगे जिसमें दो दो आपस में क्या होंगे, आमने सामने होंगे। तो भैया चार बिंदु होंगे, तो देखो दो में तो तीन है, इसमें देखो तीन साथ है, एक बाद में गलत है, सीधी सी बात है, टिक क्या लगने वाला है, ए ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम का, हमने बताया था वेन डायग्राम का क्वेश्चन फिक्स है हमारा आना। ठीक है, क्वेश्चन में उसने चीजें थोड़ी सी प्रयास किया है ऑप्शन बनाने का, लेकिन ऑप्शन बना नहीं पाया है। क्या, देखो फिगर में नाम दिया उसने ए बी सी डी, और फिर उसके बाद ऑप्शन बनाए, और ऑप्शन में भी ए बी सी डी में उसने क्या रख दिया, ए बी सी डी ही रख दिया। तो बेटा बच गए तुम। ऑप्शन में ए में रख देता बी, फिर बी में रख देता डी, डी में रख देता सी, खेल हो जाता तुम्हारे साथ। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है। बनाना है घर, शयन कक्ष और स्नान गृह। घर, शयन कक्ष क्या होता है, बेडरूम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम, शयन कक्ष यानी सोने वाला कमरा। फिर लिखा है स्नान गृह, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये घर में दोनों चीजें होती हैं, शयन कक्ष भी होता है हमारा और क्या होता है, स्नान गृह भी होता है। अब बात ये है, एक के अंदर दोनों बनेंगे, एक के अंदर दोनों बनेंगे, तो देखो ऑप्शन ये तो गए। अब एक के अंदर दोनों जो बनेंगे उनमें कोई रिश्ता होगा क्या, स्नान गृह का शयन कक्ष से कोई रिश्ता होगा, नहीं होगा भाई। दोनों अलग अलग कमरे हैं, शयन कक्ष दूसरा कमरा है और स्नान गृह दूसरा कमरा है, बस ये दोनों हैं क्या, घर के अंतर्गत है। यानी एक के अंदर दो अलग अलग बनेंगे, किसमें बना है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन लिखा कहाँ है, सी ऑप्शन में ही लिखा है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सतर्क रहना है, आगे ऑप्शन क्या हो सकता है, इधर उधर करके खेल सकता है हमारे साथ। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मिला। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन मिला, दिशा का क्वेश्चन है। और दिशा क्वेश्चन हमने बताया था नजर होनी चाहिए, उसने पहले हमसे पूछा क्या है, वो कह रहा है कि उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, यानी एट लास्ट जाकर वो हमसे दूरी पूछना चाह रहा है। और अगर वो दूरी पूछना चाह रहा है तो हमें फिर वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई। कहता है एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर कितना गया, 10 किलोमीटर। मूल दिशाएं सबको पता होंगी भैया, ऊपर की ओर उत्तर होता है और जस्ट अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। ये होता है पूर्व और ये क्या होता है हमारा पश्चिम। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। किसी मूल बिंदु से निकलेगा कहाँ वो, दक्षिण की ओर, कितना निकलेगा, 10। इसके बाद क्या होता है, फिर दाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। भैया दाएं मुड़ा दिया और कितना चला गया वो, 5 चला गया। इसके बाद क्या कहता है, कहता है पुनः दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, यानी दाएं मुड़कर वो फिर ऊपर जाएगा और 10 जाएगा। देखो ठीक सामने रोक देते हैं जाकर, क्योंकि वो भी 10 थी तो ये भी 10 हो गई। अच्छा, पुनः दाएं मुड़कर 10 गया, ठीक। फिर कहता है अंततः बाएं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया, 10 गया। बाएं अब इधर आएगा, कितना गया, 10 गया। और कहता है सीधे रास्ते पर चलते हुए घर से घर जाने के लिए, वहां से सीधे, हाँ मतलब यहाँ पर पहुंच गया है। अब ये घर था, घर चला था ना, अब कहता है कि यहाँ से उसको अब घर जाना है, जहाँ वो पहुंच गया है वहां से उसको कहाँ लौटना है, अब घर की ओर। तो कह पा रहा है कि हमें कितनी साइकिल क्या करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। तो भैया डिस्टेंस पूछी हुई है, तो देखो ये आयत की आकृति ले लेगा। भैया ये 5 तो जस्ट सामने ये भी 5 और ये 10, तो 10 और 5 ओवरऑल मिलकर ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 15 हो जाएगी। 15 है कोई ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन। क्या टिक लग जाएगा, डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपने। लास्ट क्वेश्चन देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन, हमने बताया था ना बीच में एसएससी ने गायब कर दी थी मैट्रिक्स, लेकिन अब वो फिर पूछने लगा है। क्योंकि मैट्रिक्स में होता कुछ नहीं है, बस होता ये है कि टाइम तोड़वाता है। आता सबको है मैट्रिक्स, कैसे टिक लगाना है खेल ये है। क्योंकि आधे लड़के बेचारे क्या करते हैं कि वो पहले ही निकाल के रख लेते हैं कि एम को कितने तरीके से लिखा जाता है, इसको कितने तरीके से, वो नहीं निकालना है। हमने बताया ऑप्शन पे जाओ, सीधे उठाओ, खत्म करो। चलो देखते हैं, ऑप्शन पे आते हैं हम सीधे। उसने पूछा क्या है, पहली नजर ये होनी चाहिए। और एक चीज यहाँ पर होता है क्या है, कभी भी 1-2% क्वेश्चन रेयर खेल जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन में पहले रो का डाटा लिखता है फिर कॉलम का लिखता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें पहले कॉलम का डाटा लिखता है फिर किसका लिखता है, रो का। तो पहले जो उसने एग्जाम्पल दिया है वो देख लो उसने लिखा क्या है। देखो एग्जाम्पल दे रहा है उसने, कह रहा है कि यदि ए को 0, 3 और 12 लिखते हो, ये देख लो कहाँ है, ये देखो ये है 0, 3। तो 0 कहाँ लिखा हुआ है, रो पे, और 3 कहाँ लिखा है, जस्ट उसके सामने कॉलम पे। यानी फिक्स है कि पहले रो लिखना चाह रहा है फिर क्या लिखना चाह रहा है, कॉलम। आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ड्रा, डी की बात कर रहा है, डी ढूंढो कहाँ है, क्या पहले मैट्रिक्स में है या दूसरे में है, पहली मैट्रिक्स में डी है, पहली मैट्रिक्स में डी है। अब ये नहीं कि हम डी को रटे पड़े हैं सब छांटने में। ऑप्शन देखो,
पहला ऑप्शन कहना चाह रहा है 14, क्या 14 डी है? 1 4 14 डी, हाँ हो सकता है, चलो ठीक, ये आंसर हो सकता है। 32, क्या 32 पे डी है? 3 और 2, हाँ 32 पे भी डी है, ये भी हो सकता है आंसर। 41 पे क्या डी है? 4 और 1, हाँ 41 पर भी डी है। बात करते हैं 23 की, 2 और 3, हाँ 23 पर भी डी है। यानी इतने से हम बता नहीं सकते क्या है। ठीक है, देखो चारों बन गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आर की बात कर रहा है। आर कहाँ है? आर हमारा देखो सेकंड मैट्रिक्स में। ठीक है, देखो आर लिख रहा है 89, यानी 8 और 9, हाँ भाई 89 है यार। ठीक है, 75 कहना चाह रहा है, 7 और 5, हाँ 75 पे है यार, हो सकता है। 66 कहना चाह रहा है 6 और 6, हो सकता है, इट कैन बी। 57, 5 7, हो सकता है। देख रहा हो कितना डीप जा रहा है, दो लेटर दो उसने सेम रख दिए हैं। तीसरे पे आओ, लेटर ए है, ए कहाँ है? फर्स्ट पे। 12 कह रहा है, 1 2, हाँ भैया 12 पे ए है, देखो अभी भी है। 44, 4 और 4, हाँ 44 पर भी ए है। 23, 2 3, खेल हो गया। देखो 23, 2 और 3, 23 पे क्या लिखा हुआ है? डी, यानी ये क्या हुआ? क्या 30 पे हो सकता है? 30 देखो, 3 0, हाँ 30 पे हो सकता है। देखो लास्ट वाला बंदा आंसर बता रहा है हमें। कौन सा? लास्ट वाला। हम कह रहे हैं ना बहुत डीप लेके जाएगा क्वेश्चन। क्या बचता है? डब्लू। डब्लू क्या 78 है? 78 इसमें होगा। 7 8, हाँ है 78, यानी भैया फिर यही होगा आंसर। क्योंकि देखो तारों मिल गए, तो कोई लेटर बचा नहीं, यही होगा। क्रॉस चेक कर भी सकते हो अगर जाना चाहो। 76, 76 पे देखो क्या लिखा है भैया? एम लिखा है, क्या है? गलत, पहले ही गलत कर चुके थे तुम। 68 है 8, 68 पे देखो क्या लिखा हुआ है? एल, हमें डब्ल्यू चाहिए, यानी ये भी क्या हुआ? गलत। तो आंसर क्या लगेगा? क्या ऑप्शन? क्लियर है? क्या ऑप्शन लगेगा हमारा? ए ऑप्शन। भैया ये जो है मैट्रिक्स, इसको थोड़ा कायदे से करना है। ठीक है, ये नहीं कि चारों ऑप्शन निकालने चले जा रहे हैं, हम पहले लिख ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इलिमिनेशन का यूज करो। और ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, अब बता रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में लास्ट या लास्ट सेकेंड उसी में खेलता है जाकर, कि लड़के हमारे पहले दो क्रॉस करते हुए आए और अपना टाइम तोड़े। ठीक है, वो चीज वही है, पहले बता देते तो तुम लोग इज्जत नहीं करते, इसलिए वो कॉन्सेप्ट बाद में बताया कि अगर चेक करना तो लास्ट के दो चेक करना, देखना उन्हीं में तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन, तुम्हारी किस्मत ही गंदी हो ऐसा हो, नहीं तो हमने जितने क्वेश्चन देखे लास्ट दो में ही कहीं ना कहीं गलत मिलता है वो। क्लियर है? तो ये थे हमारे इस बार एसटी नंबर 15 का रीजनिंग का सोल्यूशन। ठीक है, तो शेयर करें भैया और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।